नमस्ते, आपका फिर से स्वागत है। मेरी बात जरा गौर से सुनिएगा, काफी डीप होने जा रही है। मुझे पता है कि दिल टूटा हुआ है आपका। मुझे पता है किसी ने आपको धोखा दिया है। मुझे पता है कि एक दर्द लिए घूम रहे हैं आप अपने सीने में, और वो दर्द का भार आप झेल नहीं पा रहे। हो सकता है प्यार में धोखा मिला हो सकता है रिश्तों में धोखा मिला हो सकता है पैसों को लेकर धोखा मिला हो, नौकरी में हो सकता है। बट मेरी बात जरा गौर से सुनना, माफ कर दो उसे, माफ कर दो उसे। और मैं इसलिए नहीं कह रहा कि वो माफी के लायक है आपकी, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपको शांति चाहिए। आपको शांति चाहिए। ये जो आप भार लिए घूम रहे हो ना अपने सीने में, इसमें बहुत एनर्जी वेस्ट हो रही है आपकी, बहुत ज्यादा एनर्जी। सुबह उठते हैं तो सोचते हैं उसके बारे में। हो सकता है सालों साल पहले कोई चीज हुई हो, कोई ऐसी घटना हुई हो जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में, आपके माइंड में वो छप गई है, और उससे आप उभर नहीं पा रहे, आप उससे आगे नहीं बढ़ पा रहे। आपको माफ करना बहुत जरूरी है। फर्क नहीं पड़ता कि वो आपकी माफी डिजर्व करता भी है कि नहीं करता, बट आपको शांति चाहिए। शांत दिमाग से ही जिंदगी में आप कुछ कर पाओगे, ये समझना बहुत जरूरी है। मैं पूरे यकीन से कह सकता हूं कि आपका कोई सपना होगा, कोई गोल होगा, कोई ड्रीम होगा जो आप चाहते हैं इस जिंदगी में प्राप्त करना, कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, है ना। आप कैसे उम्मीद कर सकते हो कि वो मैनिफेस्टेशन पूरी होगी, ऊपर वाला आपकी वो प्रार्थना सुनेगा, जब तक आप अपने अंदर इतना सारा बोझा रखे हुए हैं। मैनिफेस्टेशन प्रोसेस शांति के साथ होता है, कामनेस के साथ होता है, जब आप हल्के होते हैं अंदर से। ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको समझनी बहुत जरूरी है। वैसे हर चीज मैंने आर्ट ऑफ मैनिफेस्टेशन में समझाई हुई है, लाइव है, आप नीचे जाके लिंक में चेक कर सकते हैं। बहुत घंटों घंटों के लेक्चर्स हैं जो आपकी बहुत मदद करेंगे। बट अभी हमको ये समझना बहुत जरूरी है कि हमको लेट गो करना है, उसे छोड़ देना है, जाने देना है, क्योंकि ये एक नेगेटिव एनर्जी है जो हमको पकड़ के रखी हुई है, एक जहर की तरह। वो जहर आपके माइंड को कंट्रोल कर रहा है। मैनिफेस्टेशन का प्रोसेस अगर आपको पता है तो जहां पे भी आप फोकस करते हैं वो ग्रो करती है, वो फूल की तरह खिलता है। बट आप समझिए आप कहां पे फोकस कर रहे हैं, आप जहर पे फोकस कर रहे हैं। तो यूनिवर्स का लॉ क्या कहता है कि जिस चीज पे आप फोकस करेंगे वही चीज पलट के वापस आपकी जिंदगी में आएगी। तो आपकी जिंदगी में वैसे ही लोग मिलेंगे जो आपको फिर से धोखा देंगे, आपको वैसे ही लोग मिलेंगे जो आपका दिल तोड़ेंगे, आपको वैसे ही लोग मिलेंगे जो आपके पीठ पे खंजर भोंकेंगे। आप समझिए बात को। आपको लेट गो करना है उनको माफ करके। फर्क नहीं पड़ता वो आपकी माफी के लायक है कि नहीं है, बट आपको माफ करना है। जितनी भी एक्सपेक्टेशंस हैं इस दुनिया से, उनको भी माफ कर दीजिए, हर चीज को हटा दीजिए। सबसे बड़ी परेशानी यही है कि सोसाइटी के लिए, हमारी जो बाहर की दुनिया है वहां के लिए बड़ी नॉर्मल चीज है, ये बड़ी ही नॉर्मल चीज है। वो आपको बार बार याद दिलाती रहती है, अरे बेचारे तुम्हारे साथ क्या हुआ, कितनी मेहनत कर रहे हो बट तब भी तुमको कुछ फल नहीं मिल रहा है, अरे तुम्हारे साथ ये नहीं होना चाहिए था। वो आपको एक विक्टिम बना रही है, क्योंकि ये सब तो बड़ी नॉर्मल चीज है। आपको इन सब चीजों से बहुत ऊपर जाना है, और मेरा काम है आपको अवेयर कराना कि आपका जो थॉट है वो कहां जा रहा है। जिस चीज पे आप फोकस करेंगे वही चीज फूल की तरह खिलेगी। अब आपको फूल को खिलाना है कि जहर को खिलाना है, वो आपके ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि सुपर पावर आपके पास ही है। समझिए बात को। एक स्टोरी मेरे को याद आ गई कि एक आग में सांप जल रहा था और एक इंसान आया, उसको निकालने लगा और सांप ने उसे डस लिया। वहां पे लोग खड़े देख रहे थे। उसको डसने के बावजूद भी उसने सांप को निकाला और उस आग से बचाया। और जो बाकी के लोग देख रहे थे बिल्कुल शॉक हो गए। उन्होंने उनसे पूछा कि भाई साहब, उसने आपको डस लिया है, आपने तब भी उसको बचाया? तो उसने कहा कि सांप का नेचर क्या होता है, सांप को लगता है कि जब भी कोई ऐसी विपरीत चीज आएगी तो उसका काम है एक्शन लेना, यानी कि डसना। बट मैं तो इंसान हूं ना, मैं जानता हूं ना, मुझे पता है, मुझे दिख रहा है कि वो मर रहा है, तो मेरा कर्तव्य है उसको बचाना। समझिए बात को, बहुत डीप चीज है, नेचर पे डिपेंड करता है। आपका नेचर क्या है? आपका नेचर है कर्म करना। कर्म करो। और सबसे बड़ी परेशानी पता है क्या है? हम एक्सपेक्टेशन लिए घूम रहे हैं हर चीज से, हर इंसान से हम एक्सपेक्टेशन लिए घूम रहे हैं। इट्स लाइक कि मॉर्निंग में मुझे अगर गुड मॉर्निंग मैसेज नहीं आया तो मैं दुखी हो गया,
मुझसे उसने पूछा नहीं कि तुमने खाना खाया, तुम कैसे हो, तुम्हारा एग्जाम कैसा हुआ, तो मैं दुखी हो गया। इसलिए कि मैंने अपनी सारी पावर उसको दे के रखी हुई है, क्योंकि मैं तो करता हूं ये, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि वो भी यही करे। क्यों? मैंने उसको पावर दे के रखी हुई है अपनी, कि अगर उसने मुझे गुड मॉर्निंग नहीं किया, नहीं पूछा कि कैसा रहा तुम्हारा दिन, तो मेरा पूरा दिन खराब हो जाएगा, क्योंकि मैं उम्मीद लगाए बैठा हूं या बैठी हूं। तो सारी पावर तो आपने उसको दे दी, सारी पावर तो आपने लोगों को दे के रखी हुई है कि मैं अच्छा इंसान हूं, मैं अच्छा बर्ताव कर रहा हूं, तो मैं उम्मीद कर रहा हूं अच्छा बर्ताव करे। हर इंसान का नेचर अलग अलग होता है। जैसे सांप का काम है ना डसना, आपका काम है सिर्फ कर्म करना, अपना कर्तव्य करना विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस। और जब आप विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस काम करेंगे तो लोगों से आपको वाहवाही मिलेगी, आपको धन्यवाद भी मिलेगा और आपको डसा भी जाएगा। अब वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, बट आपको पता होना चाहिए कि मुझे जो भी काम करना है, जो भी कर्म करने हैं, वो विदाउट एक्सपेक्टेशंस करने, और फिर वहां से लेट गो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। मेरी कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं रहेगी, तो पावर मेरे अंदर ही है। मुझे सारी एक्सपेक्टेशंस हटानी है फ्रॉम एवरीथिंग, चाहे वो मेरी हो लोगों के लिए या लोगों की हो मेरे लिए। क्यों मुझे बनना है इंजीनियर अगर मुझे नहीं पसंद है वो काम करना? अगर मेरे पिताजी का एक्सपेक्टेशन है कि मुझे इंजीनियर बनना है, तो वो उनकी एक्सपेक्टेशन है। मेरी एक्सपेक्टेशन क्या है? हो सकता है मुझे एक्टर बनना है। हम आए हैं इस धरती पे कुछ बड़ा करने, दूसरों की एक्सपेक्टेशन फुलफिल करने नहीं आए। मेरा कुछ कर्तव्य है, मेरा कुछ काम है, वो मैं करूंगा। एज अ सन मेरा कर्तव्य है पेरेंट्स को लेके, फैमिली को लेके, वो मैं करूंगा। बट इसका मतलब ये नहीं है कि हर चीज जो मुझे सोसाइटी बता रही है, जो मुझे उंगली दिखा रही है, वो मैं करूंगा। समझिए बात को, 99% लोग इसी में ही फंसे हुए हैं, इसी एक्सपेक्टेशंस के दलदल में फंसे हुए हैं। आपको लेट गो करना बहुत जरूरी है, तभी आप वो चीज मैनिफेस्ट कर पाएंगे जो आप जिंदगी में चाहते हैं प्राप्त करना। वरना तो आप इस दलदल में फंसते चले जाएंगे और एक दिन ऐसे ही खत्म हो जाएंगे। मेरा काम है आपको याद दिलाना कि आपकी सुपर पावर क्या है, जो आप बार बार भूल रहे हैं। पुराना वीडियो याद है जिसमें मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था बैम्बू ट्री का, कि 5 साल तक वो कुछ नहीं करता है। आप डेली पानी डालते हैं, वो कुछ नहीं करता है, बट 6 महीने में वो 100 फीट का हो जाता है। आपको याद है? आप एक बैम्बू ट्री हैं, रिमेंबर? अगर नहीं याद है तो ये वीडियो फिर से देखिए, फिर से अपने आप को याद करिए, फिर से जानिए कि आपकी सुपर पावर क्या है। आई होप इस वीडियो ने काफी आपको सोचने पे मजबूर किया होगा। लेट गो करो, हर चीज माफ कर दो। डिजर्व करता है कि नहीं करता फर्क नहीं पड़ता, आपको शांति चाहिए, और उस शांति से आप जिंदगी में मैनिफेस्ट कर पाएंगे जो भी आपके सपने हैं, जो भी आपके गोल हैं, जो भी आप जिंदगी से प्राप्त करना चाहते हैं। थैंक यू।